यार देखो, हम सब जानते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बट तब भी हम हमेशा 99% ऑफ टाइम आसान रास्ता चुनते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअल में इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे दिमाग का खेल है। आज हम समझेंगे कि क्यों हमारा ब्रेन डिसिप्लिन से नफरत करता है, एंड सबसे जरूरी बात, उसको ठीक कैसे करें। अब सुनो, तुम्हारे दिमाग में ना दो प्लेयर्स रहते हैं। एक है तुम्हारा आलसी दिमाग और एक है तुम्हारा मेहनती दिमाग। ठीक है? आलसी दिमाग, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में द लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं, ये जो है, इसको ना अभी का आराम चाहिए होता है, अभी का मजा चाहिए। इसको कंफर्ट और खुशी तुरंत चाहिए होती है, तुरंत। एंड जो तुम्हारा मेहनती दिमाग होता है, ये ना ऑल्सो नोन एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इस ये ऐसा दिमाग होता है जो लंबी प्लानिंग करता है। ठीक है? ये विल पावर को यूज करता है, ये सोचता है फ्यूचर के बारे में, ये कहता है कि अभी मेहनत कर लो, बाद में फायदा होगा। ठीक है? तो जब भी तुम डिसिप्लिन यूज कर, जब तुम डिसिप्लिन में आते हो या तुम्हें डिसिप्लिन दिखाना होता है, तो तुम्हारा जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज मेहनती दिमाग, एक्टिवेट होता है। ठीक है? लेकिन जो तुम्हारा आलसी दिमाग है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसको काम करना पसंद नहीं है, इसको मेहनत करना पसंद नहीं है, ये एनर्जी सेव करता है। तो ओवरऑल तुम्हारा जो दिमाग है वो एक एनर्जी बचाओ मशीन बन जाता है। अब एक बात और सुनो, तुम्हारी जो विल पावर होती है ना, वो एक बैटरी की तरह होती है। ठीक है? तो तुम सुबह से शाम तक जितने भी डिसीजन लेते हो, हर छोटा सा बड़ा डिसीजन, जैसे कि क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे बात करूं, कहाँ जाऊं, और बहाना क्या मारूं, तो ये सारे डिसीजन, हर डिसीजन जो है तुम्हारी इस बैटरी को ड्रेन करता है। धीरे धीरे तुम्हारी बैटरी जो है कम होती जाती है, और शाम तक आते आते तुम्हारी बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है। उसी को हम कहते हैं डिसीजन फटीग। ठीक है? सो अब इससे होता क्या है कि जो तुम्हारा आलसी दिमाग है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम, वो जीत जाता है। इसीलिए शाम तक आता है तो तुम ऐसे हो जाते हो कि अब बस, अब और कुछ नहीं करना, अब या तो तुम पढ़ के सो जाओगे, पिज्जा ऑर्डर कर लोगे, या कुछ भी, कुछ मन नहीं है, बस अब हो गया मेरा। तो हम सब सोचते हैं कि बस एक बार मोटिवेशन आ जाए तो हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। और मोटिवेशन ना डेली नहीं आता, मोटिवेशन मौसम की तरह होता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, आज है तो कल नहीं है। ठीक है? तो अब देखो, डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन से नहीं आता, वो आता है सिस्टम से। बड़े बड़े चेंजेस मत सोचो एक साथ, कि एक साथ में एक दिन में ये करना है, एक दिन में वो करना है, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे अपने छोटे छोटे हैबिट्स को बदलो और सिस्टम बनाओ, अपना पूरा सिस्टम फॉर्म करो। अब देखो, तुम्हें क्या करना होता है, मैं सबसे आसान तरीका बताती हूँ ये चीज फॉलो करने का, सिस्टम बनाने का। दैट इज कि जो तुम्हारा जो डिसिप्लिन चीज है, डिसिप्लिन कोई काम है तुम्हारा, उसको 1% आसान बनाओ, और जो तुम्हारा अनडिसिप्लिन चीज है, उसको 1% मुश्किल बनाओ। अब वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जिम जाना मुश्किल है। ठीक है? जिम जाना एक डिसिप्लिन काम है, तो उसको 1% आसान बनाओ। कैसे? कि रात को ही अपने कपड़े निकाल के रख दो, अपना शूज, सॉक्स, कपड़े वगैरह, बॉटल्स का सब कुछ एक सेट करके रख दो, तो तुम्हारा जिम जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है? और अनडिसिप्लिन चीज जैसे फोन स्क्रॉल करते रहना, वो अनडिसिप्लिन है, तो उसको 1% मुश्किल बनाओ। कैसे? कि अपना फोन को दूसरे कमरे में रख दो, या फोन को स्विच ऑफ करके रख दो, या अपना इंटरनेट का जो तुम मतलब रिचार्ज कराते हो वो मत कराओ। ठीक है? तो वो चीज एक मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप से अपना जो है एक सिस्टम फॉर्म करो। सिस्टम फॉर्म होने से ही तुम्हारा डिसिप्लिन आता है, और डिसिप्लिन से ही तुम प्रोग्रेस कर पाते हो। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, कि अपने ब्रेन को हम डिसिप्लिन कैसे पसंद कराएं। उसके लिए मेरे पास है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैक्स। सबसे नंबर 1 है हैबिट स्टैकिंग, मतलब कि आदत को जोड़ना। इसमें होता क्या है कि हम जो है अपनी पुरानी आदत से अपनी नई आदत को जोड़ते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारे नई आदत, अब ज्यादातर लोगों को दिक्कत किसमें आती है, नई आदत फॉर्म करना, उसमें मुश्किल होती है। इससे वो चीज आसान हो जाएगी, क्योंकि तुम अपनी पुरानी आदत से नई आदत को जोड़ रहे हो। तो अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हारी रोज आदत है सुबह उठ के चाय पीने की। ठीक है? और तुम नई हैबिट बनाना चाहते हो बुक पढ़ने की।
कि तुम्हें बुक रीडिंग हैबिट बनानी है, ठीक है? तो क्या करो कि रोज सुबह उठ के चाय पीने की तुम्हारी हैबिट है, तो चाय के साथ तुम अपना बुक रीड करना शुरू करो। चाय पीते पीते तुम बुक रीड कर रहे हो, 1 पेज पढ़ रहे हो, 2 पेज पढ़ रहे हो, कुछ भी, ठीक है? इससे क्या होगा, तुम्हारी जो नई हैबिट बनना वो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम पुरानी हैबिट के साथ उसे जोड़ रहे हो। नंबर 2, एनवायरमेंट डिजाइन, मतलब कि माहौल बनाना। अब तुम कोई भी नई चीज करना चाहते हो, तुम कोई भी चीज करना चाहते हो, तुम फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई करना चाहते हो बट तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है? उसके लिए क्या करो, अपना माहौल बनाओ। अपने कमरे में अपने कमरे में बुक्स रखो अपने आसपास, ठीक है? अपना एक टेबल सेट करो, टेबल चेयर सेट करो, वहां बैठो, ठीक है? अपना पूरा मतलब प्रॉपर एक सेटअप रखो पढ़ाई का, ठीक है? माहौल बनाओ। दूसरा, जैसे कि तुम डाइट फॉलो करना चाहते हो, ठीक है? अपना तो जंक फूड अवॉइड करना चाहते हो, तो अपने घर से जंक फूड हटा दो, अपने फ्रिज से, अपने घर में जो भी तुम्हारा जंक फूड रहता है, चिप्स कुरकुरे, उसको हटा दो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी शिफ्ट, मतलब कि खुद की पहचान बदलो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। खुद की पहचान बदलने का मतलब ये है कि अगर तुम खुद को बोलते हो कि आज मुझे जिम जाना है, तो मुझे आज जिम जाना है ऐसे मत बोलो, उसकी जगह ये बोलो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रेगुलरली जिम जाता है। इससे क्या होता है कि जब तुम अपनी पहचान बदल देते हो ना, तो वो चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाती है कि हाँ ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन जब तुम ऐसे बोलोगे कि मुझे तो आज जिम जाना है, ये एक टाइप से तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि तुम फोर्स कर रहे हो वो चीज, खुद को फोर्स कर रहे हो कि इसमें तो मेहनत लगेगी, तो वो नहीं करना चाहेगा फिर। बट अगर तुम ऐसे बोलो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिम जाता है रेगुलरली, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी एक पहचान वो बन रही है, उससे तुम्हारे ब्रेन को लगता है ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो मैं ही ऐसा हूँ। सो अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम एक चीज ट्राई करो, दैट इज द 2 मिनट रूल। कोई भी डिसिप्लिन काम है ना, उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कर। जैसे कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो उसको 2 मिनट पढ़ो, मतलब ऐसे सोचो कि मुझे 2 मिनट पढ़ने बैठना है। अगर तुम्हें जिम जाना है तो केवल 2 मिनट वार्म अप कर लो, ठीक है? अब इसमें होता क्या है कि अक्सर जब तुम शुरू कर देते हो केवल 2 मिनट के लिए भी, अगर तुम कोई काम करते हो ना, तो वो तुम ज्यादा ही कर लेते हो उसका, क्योंकि एक मोमेंटम बन जाता है। एक चीज याद रखो कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो डिसिप्लिन से नफरत नहीं करता, वो एनर्जी वाले कामों से नफरत करता है, ठीक है? सो हमारा काम क्या है यहाँ पे कि हमें डिसिप्लिन को एनर्जी एफिशिएंट चॉइसेस में बनाना है, ताकि हमारा ब्रेन जो है उसे हेट ना करे। सो आज का तुम्हारा ये चैलेंज है कि तब केवल 2 मिनट करो, जो कोई भी डिसिप्लिन काम तुम्हें करना है, केवल 2 मिनट करो उसको।